अच्छा, ये एक मेरे पास पजल है 6 - 1 = 23, 8 - 4 = 4, 10 - 7 = -17, 12 - 10 = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, अब ये थोड़ा हार्ड पजल है, मोस्टली जो लोग हैं इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलें जी हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पे 6 - 1 = 23 है। ठीक है, अब जो है हम कुछ ऐसी लॉजिक लगाएं कि जो है वो 23 आ जाए। किस तरह आएगा 23? अगर आप देखें कि हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आता है 24। ठीक है, देखिए पज़ल सॉल्व करने के लिए आपको टेबल्स पर मुकम्मल कमांड होनी चाहिए, ये बात मेरी याद रखिएगा, उसके बगैर आप पज़ल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, अच्छा 6 4 ज़ार 24, अगर 24 में से 1 माइनस किया जाए तो आ जाता है 23। ठीक है, देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, -1 = 23। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 4 को। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो सॉल्व करना है यहाँ पे 4 लेकर आना है। ठीक है, देखा जाए तो 8 - 4 = 4, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्यों गलत लिखा हुआ है? तो कोई ना कोई तो लॉजिक है ना। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 से, ठीक है, 8 × 1 = 8। ठीक, 8 - 4 = 4। ठीक है, ये हम लॉजिक लगाते हैं। 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 को 4 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमने एक लॉजिक लगाई। ठीक है, 8 × 1 और -4 = 4। ठीक है, ये हमने एक लॉजिक लगाई है अपनी तरफ से। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि यहाँ पे जो है 17 है। ठीक है, अब आप गौर करें कि अगर 10 और 7 को आपस में ऐड किया जाए तो 17 बन जाता है, लेकिन ये माइनस साइन कहाँ से आ गई? ठीक है, यहाँ पे तो ऐड का निशान भी नहीं है, यहाँ पे तो माइनस का निशान है। 10 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो 17 लिखा हुआ है। तो लॉजिक क्या लगेगी, अब हम लगाएंगे 4 को हम 1 को हम लेकर जाएंगे माइनस में। ठीक है, किस तरह, 10 मल्टीप्लाई बाय -1 -7 = -17। ठीक है, 10 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -10। ठीक है, माइनस प्लस साइन क्या हो जाएगी, -10 × 1 = 10, -10 और -7 दोनों आपस में ऐड होंगे, क्योंकि माइनस माइनस की साइन जो है मिलकर एडिशन को बनाती हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस की साइन जो है आपस में एडिशन को बनाती हैं, तो माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगी, और 10 और 7 को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 17। ठीक है, ये एक लॉजिक समझ में आ गई। 4, अब देखें आप यहाँ पे 4 1 -1, तो यहाँ पे फिर हम क्या लगाएं कि जो है वो इसका भी आंसर आ जाए। तो आप ज़रा उसे गौर करेंगे, 4 1, यहाँ पे अब माइनस आ गया है। ठीक है, 1 के साथ क्या आ गया है, माइनस आ गया है, तो इसका मतलब है 4 के साथ भी यहाँ पे माइनस आएगा। तो अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -4 से, तो आंसर आएगा 48। ठीक है, और 48 में जब हम ऐड करेंगे 10 को तो आएगा 58। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया माइनस और माइनस साइन मिलकर एडिशन बनाती हैं, लेकिन माइनस साइन लिखी जाती है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो एडिशन का होता है। ठीक है, 12 और 4 को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो आ गया आपके पास 48। ठीक है, और ये साइन माइनस की यहाँ पर आ गई। ठीक है, -48 और -10 दोनों को आपने ऐड किया तो क्या आ गया, -58। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -58। इसी तरह का एक और पजल है मेरे पास, ये। ठीक है, अच्छा ये है जनाब 4 + 6
इज़ इक्वल टू 5, 5 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3, 8 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3 और 7 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप देखें तो सीक्वेंस कुछ इस तरह बनेगा 5 3 3, हो सकता है यहाँ पे 5 हो। ठीक है, अब ये नंबर्स किस तरह आए हैं ये आपने मालूम करना है। ठीक है, तो 4 और अगर 6 को हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं 4 प्लस 6 को हमने क्या किया, ऐड किया, तो कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, अब 10 को हम अगर डिवाइड करें 2 से, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसी तरह अब 5 और 4 को आप ऐड करें। ठीक, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से किया, तो अब यहाँ पे 2 से करेंगे, तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 नहीं आएगा। ठीक है, 3 लाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये एक नंबर सीरीज़ बन गई है। ठीक है, कैसे, 2 3, नेक्स्ट स्टेप में आपने 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 8 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 12, 12 डिवाइडेड बाय किससे, 2 से किया था, 3 से किया था, अब 4। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे, 3, जो कि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ गई। तो अब लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 5 से आपने क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, तो 7 प्लस 8 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 4 और फिर 2 3 4 5 सी। ठीक है, नंबर सीरीज बन गई, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो ये आ गया 3। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, देखिए पज़ल जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। हो सकता है आपके पास जो तरीका हो वो सॉल्व करने का डिफरेंट हो, लेकिन जो है अभी मैंने जो ये आपके सामने सॉल्व किया है इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। अच्छा, ये एक और पज़ल है हमारे पास। ठीक, ये है जनाब, 3 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 2, 8 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 7 एंड 4 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2 एंड 7 माइनस 6 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा 3 माइनस 9 जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -6 आंसर आएगा, यहाँ पे -6 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब मोस्टली जो है मैं लाइव स्ट्रीम में अपने पास जो है वो पज़ल लगाती हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि आपने ये गलत आंसर लिखा हुआ है, आपको तो मैथ पढ़नी ही नहीं आती। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एक हिडन लॉजिक होती है, कुछ हिडन नंबर्स होते हैं, कुछ हिडन साइन होते हैं, वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि आप 3 माइनस 9 है। ठीक है, अगर हम 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 2। अब इसको 1 कैसे बनाएं, 1 हम इसको ऐसे बनाएंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 9 से, तो ये हो जाएगा जनाब 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब ये कि 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 9 क्या हो गया, 1 हो गया, ये आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 7 है, 8 माइनस 7 तो 1 आना चाहिए, यहाँ पे तो 1 नहीं है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 9 से किया था डिवाइड, तो यहाँ पे किससे करें कि हमारे पास 7 आ जाए। अब 8 में से आप सोचें अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 तो आ जाएगा, तो इसको 1 कैसे बनाएं, तो जनाब इसको भी आपने डिवाइड करना है किससे, 7 से, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 7, मीन्स 8 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना, ये नहीं कि आप सबसे पहले सब्ट्रैक्ट शुरू कर दें, 3 माइनस 9 इज़ इक्वल टू -6, ये नहीं करना है आपने। सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, फिर आप सब्ट्रैक्शन की तरफ आएंगे।
डिमास रूल के तहत। डिमास रूल, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, ए स्टैंड फॉर एडिशन और एफ स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें गौर से इन नंबर्स को, जो हिडन नंबर्स हमने फाइंड आउट किए हैं वो जनाब हैं 9, 7। ठीक है, और साइन क्या फाइंड आउट हुई है, वो हुई है 9, सॉरी डिवाइड की साइन फाइंड आउट हुई है कि हमने डिवाइड करना है। ठीक है, अब 9 और 7 आप गौर करें क्या नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये उल्टी तरफ से आ रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ से आ रहे हैं। 9 उसके बाद 7, 7 से ऊपर जो है कौन सा ऑड नंबर होगा, 5। ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं यहाँ पे 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5। ठीक है, अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 4 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास 7 आ गया था, ये हमारे पास आ गया जनाब 2, और ये हमारे पास आ गया जनाब एक और 2। ठीक है, अब इसको जो है इसी तरह की लॉजिक लगेगी। ठीक है, तो हम ऑड नंबर्स लगाएंगे। ठीक है, अब ऑड नंबर यहाँ पे क्या आते हैं, 9, 7, 5, तो अब क्या आएगा 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा जनाब 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसके बाद 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा जनाब 5। ठीक है, इसी के साथ जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ये कुछ हार्ड पजल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।